Namaste everyone, welcome back to the series of Grow and Glow Together Part 3. Now, finally, in this video, you will see how I create this beautiful look as you can see. So this look is called Smoky Glittery Eyes. For the first time, I try such kind of look. I hope you like it. For me, I'm quite satisfied of the outcomes of this look. And for the people who has a hooded eyes like me, I think this video will be help you out to create such kind of look. Okay, not going to waste your time. Let's get started. So I already done my entire skincare. If you don't know what skincare I use, do watch my previous video, then you will be understand what kind of skincare I use. Now I'm starting with primer. Before applying any kind of makeup, we should apply primer. It helps to moisturize your skin, also protect your skin from any kind of harmful chemicals. तुम्हें इसे अच्छे से अपने पूरे फेस पे ब्लेंड करना है. प्राइमर को अच्छे से फेस पे ब्लेंड करने के बाद मैं लगाऊंगी कलर करेक्टर. मैं अपने डार्क सर्कल्स और पिगमेंटेड एरिया पे इसे अच्छे से लगाऊंगी. ऑरेंज कलर करेक्टर तुम्हारे फेस के डार्कनेस को हाइड करने के लिए और तुम्हारे फेस को बैलेंस लुक देने के लिए हेल्प करते हैं. इट्स ऑल्सो हाइड योर पिगमेंटेशन. ध्यान रखना है कि कलर करेक्टर को अच्छे से ब्लेंड करो जिससे कि ये कंसीलर लगाने के बाद हाइड हो जाए. एज आई टेल यू बिफोर, लेस प्रोडक्ट गुड रिजल्ट. तो जितना हो सके कम प्रोडक्ट लगाओ. कलर करेक्टर को अच्छे से ब्लेंड करने के बाद मैं लगाऊंगी कंसीलर. राइट नाउ दिस इज द वन ऑफ द बेस्ट कंसीलर आई यूज्ड. This concealer is a kind of foundation. If you use this concealer, you don't need any kind of foundation. And you know what? इस concealer की coverage बहुत ज़्यादा अच्छी है और ये concealer मेरे शेड का है. और हमेशा ध्यान रखना तुम्हारा concealer भी तुम्हारे शेड का होना चाहिए. इस concealer की coverage and pigmentation इतनी अच्छी है कि इसके बाद मैंने कोई भी foundation नहीं लगाया है. You know what? I never use any single drop of foundation after that. So मैं ये कह सकती हूँ कि this concealer will be must buy. I am completely satisfied with this concealer. It's a big thumbs up for me. देखो कंसीलर को लगाने के बाद तुम्हें इसे थोड़ी देर के लिए अपने फेस पे सेट होने देना है. इससे अच्छी कवरेज आती है. देखो कंसीलर को मैंने थोड़ी देर के लिए ड्राई होने दिया था. अभी मैं इसे ब्लेंड करूंगी विद द हेल्प ऑफ कंसीलर एंड हाईलाइटिंग ब्रश. तुम इसकी कवरेज अच्छे से देख सकते हो क्योंकि इसने ज़्यादातर मेरी पिगमेंटेशन हाइड कर दिया है ऑलरेडी. जितना ब्लेंड करूंगी उतना ही तुम्हें पता चलेगा कि इसकी कवरेज कितनी अच्छी है. अगर तुम मेरे फेस को अच्छे से देख रहे हो तो तुम्हें साफ डिफरेंस दिखाई दे रहा है. तुम देख पा रहे हो कि इसकी कवरेज कितनी अच्छी है और ये भी पता चल रहा है कि मुझे इसके बाद तो फाउंडेशन लगाने की ज़रूरत ही नहीं है. सो नो फाउंडेशन लुक करने के लिए भी ना तुमको अपना कंसीलर का शेड जानना पड़ेगा. तभी ही ऐसा लुक क्रिएट कर पाओगे. अपने नेक पे भी अच्छे से ब्लेंड करना ज़रूरी है, तभी तुम्हारे फेस और नेक में एक बैलेंस लुक क्रिएट होगा.
नेक और फेस पे अच्छे से ब्लेंड करने के बाद मैं इसे हाईलाइटिंग करने की कोशिश करूँगी। अपने फोरहेड पे लगाऊंगी जिससे कि एक हाईलाइट क्रिएट हो और साथ ही साथ मैं अपने नोज के बिट्स पे भी लगाऊंगी जिससे कि मैं अपने नोज को शेप दे सकूं। जो मैंने अपने फोरहेड पे लगाया है उसे तुम ट्रायंगल भी बना सकते हो। बेसिकली कंसीलर की हेल्प से मैं अपने फोरहेड को हाईलाइट करने की कोशिश कर रही हूँ। फिर उसको अच्छे से तुम्हें अपने फेस पे ब्लेंड करना है। फाइनली कंसीलर को अच्छे से फेस पे ब्लेंड करने के बाद मैं लगाऊंगी अगेन कलर करेक्टर लूंगी, उसमें ब्राउन कलर को पिक करूंगी और अपने फेस को हाईलाइट करने की कोशिश करूंगी। स्टार्टिंग करूंगी फोरहेड एरिया से। फोरहेड एरिया पे अच्छे से ब्लेंड करने के बाद अगेन मैं ब्राउन कलर को पिक करके अपने स्माइल जोन एरिया पे लगाऊंगी। ये हेल्प करेगा मेरे फेस को स्लिमर लुक देने के लिए। एज यू कैन सी आई हैव ए राउंड फेस, सो ये मेरे फेस को स्लिमर लुक लेने में हेल्प करेगा। स्माइल जोन एरिया पे अच्छे से ब्लेंड करने के बाद मैं लगाऊंगी इसे अपने जॉ पर। जॉ में लगाने से ये एक इल्यूजन क्रिएट करेगा कि आई हैव ए शार्प जॉ। इफ यू हैव चबी चीक्स एंड डबल चिन देन डू ट्राई दिस हैक, इट विल हेल्प यू आउट। आफ्टर दैट मैं इसे अच्छे से ब्लेंड करने की कोशिश करूंगी जिससे कि हार्श लाइन क्रिएट ना हो, और हो भी चुका है तो ये अच्छे से ब्लेंड हो जाए। ब्राउन कलर को अच्छे से ब्लेंड करने के बाद मैं अगेन उसी कलर को पिक करूंगी और अपने नोज पे लगाऊंगी और अपने नोज को शेप देने की कोशिश करूंगी। ये तुम्हारे नोज को हेल्प करेगा एक शार्पर एंड लॉन्गर इफेक्ट क्रिएट करने में। आफ्टर दैट मैं इसे अच्छे से ब्लेंड कर दूंगी। इसे अच्छे से ब्लेंड करने के बाद मैं यूज करूंगी ब्लश। दिस इज वन ऑफ माई फेवरेट पार्ट, मुझे ब्लश लगाना बहुत अच्छा लगता है। सो अभी मैं ब्लश को अपने बैक हैंड पे लूंगी, देन मैं हैंड पे इसे अच्छे से ब्लेंड करूंगी। उसके बाद मैं 3 डॉट्स लेकर अपने स्किन पे लगाऊंगी। क्योंकि ये क्रीम ब्लश है तो अगर तुम अपने हैंड पे अच्छे से इसको रब करोगे, ब्लेंड करोगे तो पिगमेंट अच्छा आएगा एंड जो एक्सेस प्रोडक्ट है वो भी स्किन पे नहीं लगेगा। एज ए बिगिनर कहीं भी ब्लश को डायरेक्टली अपने फेस पे मत लगाओ वरना मेकअप खराब हो सकता है। मैं हमेशा अपने ब्लश को अपने बैक हैंड पे लगाती हूँ, उसके बाद अपने स्किन पे अप्लाई करती हूँ। इससे एक्सेस प्रोडक्ट तुम्हारी स्किन पे नहीं लगेगा। इसके बाद ब्लश को मैं अपने स्किन पे अच्छे से ब्लेंड करूँगी।
ब्लश को अच्छे से लगाने के बाद इसके बाद हम करने वाले हैं आई मेकअप। तो आई मेकअप करने के लिए मैं 3 ब्रश यूज करने वाली हूँ। एक है आई शेडो ब्रश, दूसरा है फ्लफी ब्रश और तीसरा है एंगुलर ब्रश। क्योंकि आज हम करने वाले हैं स्मोकी शिमर आई मेकअप। सो इसके लिए सबसे पहले मैं पिक करूंगी ब्लैक शेड को और उसे लेकर मैं आंखों के आउटर कॉर्नर में डिपॉजिट करूंगी और उससे मैं अच्छे से धीरे धीरे ब्लेंड करने की कोशिश करूंगी। पहले हम इसे अच्छे से स्मर्च करेंगे। देन उसके बाद मैं अनदर पैलेट लूंगी। उसमें मेरे पास एक डार्कर ब्राउन ग्लिटरी शेड है। उसे अनदर ब्रश की हेल्प से ब्लैक शेड के साथ ही मैं इसे प्लेस कर दूंगी। देन मैं लूंगी एक हाइलाइटर। उसमें जो पिंक कलर शेड दिख रहा है ना, वो इन दी एंड ऑफ द डे अगर आंखों पे लगाओगे वो एक सिल्वर सा लुक देगा। तो मैं उसको अपनी आंखों में प्लेस कर दूंगी और उसे पेंसिल ब्रश की मदद से उसे अच्छे से ब्लेंड करने की कोशिश करूंगी। और मैं यहाँ पे दिखा रही हूँ कि मैंने कौन कौन सा पैलेट यूज़ किया है इस आई लुक को क्रिएट करने के लिए। मैंने यहाँ पे 3 पैलेट्स यूज़ किए हैं जिससे कि तुमको आइडिया लगे कि तुम कैसे इस आई लुक को क्रिएट कर सकते हो। अगेन मैं ब्लैक शेड को लूंगी और इसे अच्छे से प्लेस करके ब्लेंड करने की कोशिश करूंगी। देखो, इस आई लुक को क्रिएट करने के लिए बस तुमको एक ही चीज में फोकस करना है, वो है ब्लेंडिंग। सो हमें ब्लेंडिंग ब्रश की मदद से इसे अच्छे से ब्लेंड करना है। देखो, तुम्हारे ये एंटायर आई मेकअप का बस एक ही रूल है कि तुम्हें इसे अच्छे से ब्लेंड करना है। जितने अच्छे से ब्लेंड करोगे उतने ही अच्छे से आई मेकअप खिल के निकलेगा। देखो, स्पेशली इस आई मेकअप के वीडियो में मैं ज़्यादा कट नहीं लगा रही हूँ, क्योंकि ज़्यादा कट लगाऊंगी तो तुम्हें समझ में नहीं आएगा कि मैं ऐसे कैसे कर रही हूँ। स्पेशली इस तरीके के आई मेकअप को करने के लिए ना तुमको स्टेप बाय स्टेप जानना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, तभी ही तुमको अच्छे से समझ में आएगा। ये आई मेकअप लुक स्पेशली मैंने बनाई है उन लोगों के लिए जिनके हुडेड आईज है, बिल्कुल मेरी ही तरह, ताकि वो लोग भी ऐसे ही आई लुक क्रिएट कर सके। मैं उनको बताना चाहती हूँ कि हुडेड आईज में भी ऐसे आई लुक क्रिएट कर सकते हैं और किया जा सकता है, बस ट्राई करने की देरी है। देखो, बस तुम्हें ये करना है कि स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस को अच्छे से देखो ताकि तुम्हारे सारे कॉन्सेप्ट क्लियर हो सके। अगर फिर भी कोई डाउट रह चुका हो तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर पूछना, मैं ज़रूर हेल्प करूँगी। फिर हम दूसरे आँख पे भी सेम प्रोसेस में मेकअप स्टार्ट करेंगे। पहले हम ब्लैक शेड को लेंगे, फिर आउटर कॉर्नर पे इसको प्लेस करेंगे एंड धीरे धीरे उसे ब्लेंड करने की कोशिश करेंगे। एंड दूसरा आई पैलेट लेकर मैं उसमें डार्कर ब्राउन ग्लिटरी शेड को लूंगी और अगेन ब्लैक के साथ ही में प्लेस कर दूंगी एंड इसे अच्छे से थोड़े थोड़े से ब्लेंड करने की कोशिश करूंगी। देखो, मैं वीडियो में ज़्यादा कट नहीं लगा रही हूँ ताकि तुम सीखो, साथ ही साथ तुम मेरे मिस्टेक से भी सीखो जो मैंने मिस्टेक किया है आई मेकअप में, ताकि जब तुम करो तब तुम्हारा मेकअप खराब ना हो। देन मैं हाइलाइटर लेकर अपनी आँखों में उसे प्लेस कर दूंगी। इसे लगाने के लिए मैं पेंसिल ब्रश यूज़ कर रही हूँ और उसे अच्छे से ब्लेंड कर रही हूँ। तुम्हें भी अच्छे से ब्लेंड करना है, cause this eye makeup is only depend on blending। जितना अच्छा ब्लेंडिंग उतना ही अच्छा लुक।
तुम्हें इस प्रोसेस को तब तक रिपीट करना जब तक सब कुछ अच्छे से ब्लेंड ना हो और अच्छा सा आई लुक क्रिएट ना हो। सो तुम्हें थोड़ी बहुत तो मेरी आई लुक में मिस्टेक दिखी गई होगी, तो मैं इसे फिक्स करने की कोशिश कर रही हूँ। क्योंकि मैंने इस आई लुक में अच्छे से डस्टिंग नहीं की थी, जो एक्स्ट्रा प्रोडक्ट है वो ज़्यादा लग चुका है। वाइप ऑफ से क्लीन करने की कोशिश कर रही हूँ। देन क्लीन करने के बाद मैं इसे ब्लेंडिंग ब्रश की मदद से अच्छे से ब्लेंड कर दूंगी, जिससे कि सभी चीज़ अच्छे से ब्लेंड हो जाए, कोई हार्श लाइन ना दिखाई दे और कोई अनवांटेड लाइन भी क्रिएट ना हो। तो अगेन मैं इसे अच्छे से फिक्स करने की कोशिश कर रही हूँ। जैसा कि तुम देख सकते हो आई मेकअप कंप्लीट हो चुका है। इसके बाद हम करेंगे आईब्रो ड्रॉ। मैंने तुम्हें प्रीवियस वीडियो में भी कहा है कि मुझे आईब्रो ड्रॉ करना बहुत ज़्यादा पसंद है। दिस इज़ वन ऑफ माई मोस्ट फेवरेट पार्ट विच आई डू। एज यू कैन सी आई डोंट हैव मच थिक आईब्रोज, सो मुझे इसे डिफाइन करना ज़रूरी है। सो डिफाइन करने के लिए मैं यूज़ कर रही हूँ इनसाइड का आईब्रो पेंसिल, एंड इसकी हेल्प से मैं अपने आईब्रो को फिल कर दूंगी एंड एक बेटर शेप दे दूंगी। देन मैं कंसीलर की मदद से अपने आईब्रो को अच्छे से डिफाइन कर दूंगी एंड साथ ही साथ थोड़ा हाईलाइट भी कर दूंगी। कंसीलर ही मेरे आईब्रो को हाईलाइट करने में हेल्प करेगा। देन मैं इसे अच्छे से धीरे धीरे कंसीलर ब्लेंडिंग ब्रश की मदद से इसे अच्छे से ब्लेंड कर दूंगी। ध्यान रखना है कि कंसीलर तुम्हारे आई मेकअप में ना लग जाए। कंसीलर को तुम्हें धीरे धीरे आई मेकअप से दूर ड्रैग करना है, लाइक खींचना है, ताकि आई मेकअप खराब ना हो, और उससे ड्रैग करते हुए ब्लेंड करना है। और ये तुम्हारी आईब्रो एंड आई मेकअप को एक शार्पर लुक देगा। देन अब बारी आती है मस्कारा की। एज आई टेल यू बिफोर, आई हैव ए ट्रू मस्कारा, और उनमें से एक मस्कारा ऑलरेडी ड्राई हो चुका है, तो वो मस्कारा मैं यूज़ करती हूँ अपने आईब्रो को डिफाइन करने में। ये तुम्हारी आईब्रो को थोड़ा बहुत डार्कर और शेप देगा। मैं हमेशा लगभग इसे यूज़ करती ही हूँ। अगर कभी मैं आईब्रो पेंसिल से ड्रॉ ना करूँ तो मैं इसे ही लगा के बाहर चली जाती हूँ। इसके बाद हम लगाएंगे मस्कारा,
देखो, मुझे कुछ मत कहना, मुझे ये मस्कारा बहुत ज़्यादा पसंद है क्योंकि ये मुझे बहुत अच्छा वॉल्यूम देता है, तो इसलिए मैंने इसे सेकंड बार भी परचेज़ किया है। ये जनरली तुम्हारी आँखों को बहुत अच्छा वॉल्यूम देता है, ज़्यादातर मैं इसी मस्कारा को लगाती हूँ। अगर तुमने यहाँ तक वीडियो देख लिया है तो तुम्हें खुद से पता चल जाएगा कि ये मस्कारा कितना अच्छा है। देखो, मस्कारा में मैं बिल्कुल भी कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करती, सो मुझ पे भरोसा रखकर इस मस्कारा में तो इन्वेस्ट कर ही सकते हो। और मैं यहाँ पे मस्कारा का सेकंड कोट लगा रही हूँ इसे और ज़्यादा वॉल्यूम देने के लिए। इस सेकंड कोट में तो तुमको डेफिनेटली वॉल्यूम मिल ही जाएगा, एंड इसी के साथ मेरा आई लुक कंप्लीट होगा। द ओनली थिंग विच कॉम्प्लीमेंट योर आईज इज मस्कारा। और अगर मार्स का ये मस्कारा लगाओगे ना तो डेफिनेटली तुमको कॉम्प्लीमेंट मिलेगा ही मिलेगा। लिख के ले लो मुझसे। जैसा मैंने कहा था, इसी के साथ मेरा आई मेकअप लुक कंप्लीट हो चुका है, एज यू कैन सी। गाइज लुक एट द फिनिशिंग, गाइज लुक एट द फिनिशिंग। ऐसा ही लुक तुम भी क्रिएट कर सकते हो, चाहे तुम्हारा हुडेड आईज ही क्यों ना हो। जैसे कि तुम देख सकते हो मेरा भी हुडेड आईज है, मैंने भी ये लुक क्रिएट किया है, तुम भी कर सकते। एंड द लास्ट बट नॉट द लीस्ट, लिपस्टिक। क्योंकि आई मेकअप बोल्ड है तो इसके लिए हम लिपस्टिक न्यूड रखेंगे, क्योंकि रूल तो यही कहता है कि अगर आई मेकअप बोल्ड है तो लिपस्टिक न्यूड रखोगे, अगर अगर लिपस्टिक बोल्ड है तो आई मेकअप न्यूड रखोगे और न्यूट्रल रखोगे, जिससे कि मेकअप बैलेंस में रहे, कुछ भी ओवर ना हो। एनीवेज, मैं यूज कर रही हूँ न्यूड लिपस्टिक, जो इस एंटायर लुक को अच्छे से कॉम्प्लीमेंट करेगा। एंड हियर यू आर, द एंटायर फेस मेकअप इज डन। दिस इज द फाइनल लुक। एज यू कैन सी, तुम भी ऐसे लुक क्रिएट कर सकते हो, एंड दिस लुक विल कॉम्प्लीमेंट यू ऑल्सो। सो जल्दी से जाओ, प्रैक्टिस करके देखो, मैंने भी ये पहली बार किया है एंड आई लव द रिजल्ट। तुम भी अच्छा करोगे। अगर फिर भी कुछ प्रॉब्लम हो तो ज़रूर कमेंट सेक्शन में बताना, मैं तुम्हारी ज़रूर मदद करूँगी। Here it is. This is the final look. I hope you like it. If you like this video, do like, share and comment. Thank you so much for watching. Bye bye.